सभी लोगों को एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता चल ही गया है कि अभी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना या पूरा लेटेंट के केस में हो क्या रहा है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देना चाहता हूँ, लाइक दोनों साइड्स को। बेसिकली यहाँ पर एक दो साइड बट गया है जो एकदम ही डिफेंड कर रहे हैं, जिसने जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला है एंड पूरा लेटेंट शो एंड समय रैना को। एंड एक पूरी साइड ऐसी है कि जो भाई बस बंद करो, इसे बंद करो, बैन करो, सब कुछ करो, जेल में डाल दो। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज दोनों साइड को करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ के दो साइड होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड होती है, कुछ पॉजिटिव साइड होती है। एंड जब मैं लेटेंट की बात करूंगा तो मैं एक नॉट ओनली लेटेंट की बात करना चाहता हूँ, मैं एक पूरे एक स्टैंड अप सीन की बात करना चाहता हूँ। मेन नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहले लेटेंट की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। एंड उसपे बहुत ही सारा अच्छे जोक्स भी होते हैं। एंड एज अ लेटेंट का कोर ऑडियंस मुझे भी देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऑफकोर्स उतनी अच्छी नहीं होती या मोरल ग्राउंड्स पे अच्छी नहीं होती। बट लेटेंट की कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है। लेटेंट की वजह से कितने सारे लोगों को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि अपना टैलेंट सामने में रखने के लिए। एंड उस शो का बेसिकली फॉर्मेट ही यही है कि जो भी बंदा आएगा उसे रोस्ट किया जाए। रोस्ट का एक बेसिकली मोटा मतलब होता है कि सामने वाले को एक नीचा दिखाना या लेट डाउन करना, बट इन अ फनी वे। एंड इसकी वजह से कितने सारे अच्छे अच्छे हमें आर्टिस्ट देखने मिले। हमें नमन अरोड़ा देखने मिला, हमें हार्ट शिवम देखने मिला, शैरन वर्मा, फिर हमें दो डिसेबल आर्टिस्ट भी देखने मिले। एंड जिस एपिसोड में पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ उसमें भी एक डिसेबल आर्टिस्ट था। एंड आप रणवीर इलाहाबादिया के पूरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। मतलब ऑफ कोर्स उसने कुछ ऐसी डिस्गस्टिंग चीज़ बोली है जो आज से शायद 5 या 10 साल पहले रेडिट पर चलती हो। एंड मे बी इंडिया उस चीज़ के लिए अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अभी भी बहुत ही कोर ऑडियंस है जो टियर 3 या टियर 2 से आती है। बट द थिंग इज, मेरे को ऐसा लगता है कि चलो उसने गलती की, ठीक है भाई, हम लोगों ने उसे बैश किया, हमने उसे क्रिटिसिज्म दिया, एवरीथिंग इज गुड। मतलब आपने क्रिटिसाइज करो, आप उसे मना करो, आप ये करो कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, वो सब सही है। बट क्या जेल में डालना उसके क्राइम को जस्टिफाई करता है? मतलब क्या उसका पनिशमेंट जो है उसके क्राइम को जस्टिफाई करता है? कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि भाई इन लोगों का क्राइम जितना बड़ा नहीं है, उनसे ज्यादा बड़ी उनको पनिशमेंट दी जा रही है। और पता है इस चीज में एक दोगलापन भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है गवर्नमेंट के साइड से। गवर्नमेंट इस चीज को एज एक नेशनल थ्रेट जैसे ट्रीट कर रही है। पूरी मीडिया पे एक फालतू सा एक शो जो ज्यादा ऐसे डिजर्व भी नहीं करता, बहुत आई, उस शो के बारे में पूरे मीडिया पे चर्चा हो रही है। मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं ये इसलिए लग रहा है कि ये एक चाल है या साजिश है, आई डोंट नो। मतलब नहीं भी हो सकती है या हो भी सकता है, पता नहीं। बट स्टिल बात यह है कि इतने बड़े जब प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, आप देखते हो लोगों को बात करते हुए, आप एक पीयर प्रेशर में रहते हो। और साफ समझ में आ रहा है कि उस बंदे ने एक पीयर प्रेशर में ये बातें बोली हैं। उसने 3-4 जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था उसने बातें बोल दी। बट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक ऐसा लाइक डबल फेस देखने मिला है ना मेरे को, वो थोड़ा सा मुझे खला है, मुझे बहुत खली है यार वो बात। लाइक हैबिटेट पे पुलिस का जाना एंड पूरा जो सिस्टम बन गया, अभी जो पूरा इकोसिस्टम बन गया है इनके अराउंड, पूरा जो इन्वायरमेंट एक नेगेटिव बन गया है, मुझे ये बात खल रही है कि जब पुलिस इतने अच्छे से इतने फास्टली एक्शन ले सकती है, तब वो मेन जो एक्चुअल क्राइम है उस पर क्यों नहीं लेती? रणवीर इलाहाबादिया ठीक है, जो भी है वो बंदा ठीक, ही इज अ लाइक जोकर, ओके, यू कांट डिनाई दैट। उसने बोल दिया, उसके 2 फटके लगाओ यार, उसके 2 फटके लगाओ। एक यूट्यूबर है सिंपल सा, उसके 2 फटके लगाओगे वो बंदा 100 साल ठीक रहेगा। और अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद वो एकदम ही ठीक रहेगा। बट द थिंग इज कि जब पुलिस इतनी फास्टली एक्शन ले सकती है, तब वो फास्टली इतनी एक्शन लेती क्यों नहीं है? आप अतुल सुभाष का केस देख लो, आप आर्जिकल का केस देख लो। चलो ठीक है, समझ में आता है कि आर्जिकल के केस में सारी एविडेंस बहुत ही हद तक मैनिपुलेट करी गई थी, कुछ लापरवाही बरती गई, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक नेग्लिजेंस था,
कुछ पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस था, जिससे एक पब्लिक को एक सेटिस्फाइड जस्टिस नहीं मिला। बट एक अतुल सुभाष का केस ले लो यार, अतुल सुभाष का केस, भाई उस बंदे ने पूरा अपना पूरा एविडेंस दिया, पूरा जस्टिफिकेशन दिया, कैसे उसकी वाइफ ने हरास करा, कैसे जज ने, जो मेन जज था, उसने कैसे घूसखोरी करी, कैसे ब्राइबरी करी, अपने हाथ गरम करे, एंड पूरे उस बंदे ने पूरा लॉ, पूरा सिस्टम पे बैठा के रखा था। बट देन ऑल्सो जब पूरा क्राइम होने के बाद पता चलता है कि जज को छुट्टी मिल गई, मस्त वेकेशन पे चली गई, एंड वाइफ को भी बाद में बेल मिल गई। एंड ये चीज़ देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। जो ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो पूरा ही शो को बैस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं वो बातें समझता हूँ उनकी, कि हाँ यार ये शो को क्यों बैस करा जा रहा है, क्यों उनके पर्सपेक्टिव में ये शो एक बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को देता हूँ। एक हर्ष गुजराल का जोक है, 6000 पे रशियन लड़की मिल जाती है, एंड वो जोक इतना फटा, मतलब इतना वायरल हुआ, तुम अभी इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो 6000 वाला जोक रेलिवेंट है। और वो आज से 6-7 साल पहले मारा गया था, या 5-6 साल पहले, या कोविड से भी पहले। बट द थिंग इज, अभी हाल फिलहाल एक केस हुआ, एक यूट्यूबर है, वो बंदा एक व्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, वो एक राजस्थान में ऐसे ही घूम रहा था, एंड विथ हिज रशियन वाइफ, उसकी वाइफ रशियन है, एंड वो राजस्थान में अपने घूम रहा था। रैंडमली कोई चलता हुआ बंदा उसे बोलता है, उसकी वाइफ को, कि 6000 स्टेटिंग टू प्रोस्टिट्यूट जोक। अब इस चीज़ पे मुझे लगता है कि या तो एजुकेशन की कमी है, कि या तो सिविल सेंस की कमी है। आई थिंक बेसिकली एजुकेशन ही की कमी है। हम इंडियंस को समझ नहीं आता कि किस जोक को कहाँ तक ले जाना है या कहाँ तक नॉर्मलाइज करना है। बहुत लोगों को लेटेंट इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये गाली गलौज या ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं तक ठीक है, हाँ भाई नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बट वो जोक जब इतना फट चुका है 6000 वाला, एंड अब वो हर जगह जा चुका है। अब तुम मतलब रैंडम कोई भी एक फॉरेन लड़की को तुम ऐसा स्लट शेम कर रहे हो, एक सेक्स शेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत बात है। एंड मुझे कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी एजुकेशन ही लगता है। आप इंटरनेट को बताओ, आप इंटरनेट पे जो बोलते हैं कि समय रैना की ऑडियंस 14 साल की बच्ची है, स्टिल आई एम नॉट द अडल्ट, ओके, मैं भी मानता हूँ समय रैना की ऑडियंस बच्ची ही है, ठीक है, तो उसको एजुकेट करो ना यार, उनको बता कि भाई ये गलत है, ये सही है। देखना अपने ऊपर है कि हाँ भाई क्या चीज़ देखा जा सकता है, क्या चीज़ नहीं देखा जा सकता। एंड पूरे लेटेंट को एक नेशनल थ्रेट की जैसे ट्रीट करना कि ये बहुत घटिया चीज़ है, बहुत ऑब्सीन एंड वल्गैरिटी बातें करती है, तो इनसे ज़्यादा खराब मीडियम पहले से एग्जिस्ट करता है। एंड अगर आपके पास एक फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, तो वो ईजिली एक्सेसिबल है, वो सारी घटिया से घटिया, वो डिस्गस्टिंग से डिस्गस्टिंग चीज़ें वो आप देख सकते हो। एनिमल पोर्नो देख सकते हो, आप देख सकते हो, चाइल्ड पोर्नो आप इसी फ़ोन पे देख सकते हो। तो जब आप इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो आप एक बेसिक से नॉर्मल शो को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपका एक दोगलापन इसमें दिखता है। नॉर्मली अगर उसने कुछ बात बोली होती तो शायद उतना ज़्यादा वो नहीं फैलता। मैंने किसी का ट्वीट देखा था कि उसने बोला था कि अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात करता तो भाई इतना फटता नहीं, या कोई भी गवर्नमेंट इतनी भाव से नहीं देती। तो शायद बात सही है, वो कोई भी गवर्नमेंट उसको इतनी भाव देगी ही नहीं जब मेन इश्यूज की बात आए। जाते जाते मुझे बस इस कंक्लूजन के ऊपर बात करना है कि इस चीज़ का, पूरे मैटर का कंक्लूजन क्या निकलता है। क्या हम लोग इस टाइप के शोज़ को देख ही नहीं सकते? क्या सेंसरशिप लग जाएगी, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिया जाएगा? तो इन माय पर्सपेक्टिव हर चीज़ में देखो, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। स्पॉन्सरशिप छीन लेना या उसे ब्रांडेस ना देना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ रणवीर इलाहाबादिया, क्योंकि तुम अभी देखोगे अभी फिर उसके रोने धोने वाले रील साथ चल रहे हैं, जहाँ पे वो रो रहा है अपने, सब कुछ बर्बाद हो गया, बकवास हो गया, सब चीज़ पूरा मैश कर दिया मैंने। तो ये सब चीज़ ठीक है, उस एक स्टेटमेंट के चक्कर में आप पूरे बंदे की मार लोगे, आप ऐसे
जेल वेल की बातें करने लगोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि जहाँ पे उसने कुछ एक बात बोली जो शायद नहीं बोलनी चाहिए पब्लिकली, वो समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई, गलत बोल दिया उसने, फटके बोलो, थोड़ा फटके मारो, ठीक है। दूसरे केस में देखता हूँ, अतुल सुभाष वाले केस में, जहाँ पे एक सीनियर जज जहाँ पर घूसखोरी करती है एंड शी स्केप्स ब्रो, शी स्केप्स। उनको मतलब कुछ नहीं होता, उस पूरे केस के भी कुछ नहीं हुआ। और इधर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये समीर रैना का केस में गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया, उनके केस में क्यों नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, द थिंग इज ये करते नहीं है। क्रिटिसिज्म बोल लो या एक डिसअपॉइंटमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो इसे, बस मुझे बनाना था ये वीडियो। बिल्कुल रॉ वीडियो है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार करी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ज़्यादा कैमरा में ध्यान से देखा भी नहीं है, यहाँ वहाँ देख के बात कर रहा हूँ, सोच के बात कर रहा हूँ, क्या सीन चल रहा है उस पर बात कर रहा हूँ। बट है भाई, है मतलब डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है।